तस्वीर में विराजमान माता जी को प्रणाम और आप सभी को नमस्ते। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होने जा रहा है जिन्होंने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए फर्स्ट ईयर में वोकेशनल कोर्स के तौर पर व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का चयन किया है। क्यों भला? क्योंकि इस वीडियो में हम आपके सामने एक और पेपर प्रदर्शित करने जा रहे हैं और ये पेपर है जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर का, जो बीकॉम फर्स्ट ईयर की परीक्षा में हुआ था। इस पेपर के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि व्यक्तित्व विकास के पेपर में प्रश्न पूछने का ट्रेंड अलग अलग विश्वविद्यालयों में किस तरह का चल रहा है और इस ट्रेंड के आधार पर आप अंदाज़ लगा पाएंगे कि जब आपकी यूनिवर्सिटी की आपकी परीक्षा होगी तो आपका पेपर कैसा आएगा। ध्यान रखना साथियों, इसके पहले भी हम आपको एक वीडियो में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर का व्यक्तित्व विकास का फर्स्ट ईयर का पेपर दिखा चुके हैं। तो ये दो पेपर हो गए और इन दोनों पेपर्स के क्वेश्चंस यदि आप नोटबुक में कहीं पर लिख लेते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर से ही अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपकी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और एक मज़े की बात सुन लीजिए, करियर एडवाइस चैनल के द्वारा व्यक्तित्व विकास विषय के जो आईएमपी क्वेश्चंस दिए गए, अधिकांश क्वेश्चन उसी वीडियो के क्वेश्चंस में आपको मिल जाएंगे। तो वो क्वेश्चन तो आपने तैयार कर ही लिए होंगे, उन क्वेश्चंस के साथ ये सारे प्रश्नों को भी आप एक बार और देख लीजिए ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकेगी। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर का जो व्यक्तित्व विकास का पेपर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें एक विशेष बात नोट करने योग्य है। कौन सी बात? इसके पहले वाला पेपर 70 अंकों का था, लेकिन यह पेपर 100 अंकों का है। यानी जीवाजी यूनिवर्सिटी ने वोकेशनल कोर्स की लिखित परीक्षा 100 अंकों की ली है। इसका मतलब है कि वहाँ पर वोकेशनल कोर्स के सीसीई नहीं हुए, जबकि अनेक विद्यालयों में, अनेक विश्वविद्यालयों में 70 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें ये पैटर्न आपको अलग दिख रहा है। और चूंकि अब ये पेपर 100 नंबर का है तो कुछ क्वेश्चंस के जो अंक होंगे वो भी अलग होंगे। तो हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में 70 नंबर का पेपर आए या फिर हो सकता है कि 100 नंबर का पेपर आए। जब 70 नंबर का पेपर आएगा तो आपको सीसीई देने होंगे और यदि 100 नंबर का पेपर आता है तो आपको सीसीई नहीं देने होंगे। इस बात का आप ध्यान रखिए। चलिए अब पेपर को देखते हैं। पेपर 3 भागों में बटा हुआ है, खंड अ, खंड ब और खंड स। तीनों भागों में मिलाकर कुल 9 प्रश्न पूछे गए हैं। खंड अ में 3 प्रश्न, खंड ब में 4 प्रश्न और खंड स में 2 प्रश्न। प्रत्येक खंड के प्रत्येक प्रश्न के साथ एक आंतरिक विकल्प दिया गया है, अर्थात अथवा की सुविधा आपको दी गई है। आपको 2 में से एक प्रश्न करने का अवसर मिलेगा। सरल भाषा में इसको ये समझ लीजिए कि कुल 18 प्रश्न इसमें दिए गए हैं, उनमें से 9 प्रश्न विद्यार्थियों को करना होगा। तो यही उम्मीद अपन कर सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में भी आपको इतने सारे आंतरिक विकल्प मिले कि आपका पेपर बहुत अच्छा चला जाए। कुछ चीज़ अगर आपको नहीं भी आती है तो उसके अथवा वाला प्रश्न आप कर सकेंगे। तो चलिए खंड अ में देखते हैं क्या स्थिति है। पेपर में कंप्यूटर की स्क्रीन से पढ़कर सुनाऊंगा तो मेरी आंखें इधर उधर जाएंगी। खंड अ अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के लिए है। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, विफलता से आप क्या समझते हैं? अथवा में है, लक्ष्य निर्धारण से आप क्या समझते हैं? दूसरा प्रश्न है, प्रारंभिक साक्षात्कार क्या है? अथवा में प्रश्न आया है, समूह चर्चा का क्या अर्थ होता है? तीसरा प्रश्न है, पठन कौशल को परिभाषित कीजिए, डिफाइन रीडिंग स्किल्स। इसके अथवा में है, दृढ़ कौशल को परिभाषित कीजिए, डिफाइन हार्ड स्किल। ये जो 3 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए यदि हम अंकों की बात करें तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक हैं और कुल 3 प्रश्न हैं, 12 अंक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए। अब खंड में ब में पहुंचते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या पूछी गई है 4 और प्रत्येक प्रश्न के लिए 13 अंक है और कुल मिलाकर 52 अंकों का यह खंड ब है। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको खंड ब में 200 शब्दों में लिखना होगा। पहला प्रश्न है, स्वाट विश्लेषण की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा में है, विश्वास की शक्ति क्या है?
अगला प्रश्न है, बायोडाटा से आप क्या समझते हैं? अथवा में है, समय नष्ट करने वालों पर चर्चा कीजिए, डिस्कस टाइम वेस्टर्स। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार के दौरान प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न कौन से हैं? अथवा में है, प्रभावी श्रवण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के प्रकार बताइए। और अथवा में है, शारीरिक भाषा की भूमिका पर चर्चा कीजिए। खंड स में पहुंचते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न है, 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। हर प्रश्न के लिए 18 अंक है। कुल मिलाकर 36 अंकों का यह खंड है। इसका पहला प्रश्न देखिए, सफलता का क्या अर्थ है? सफलता प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को स्पष्ट कीजिए। अथवा में है, व्यक्तित्व की परिभाषा दीजिए और व्यक्तित्व के उद्देश्यों को सूचीबद्ध कीजिए। अगला प्रश्न है, तनाव का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है? तनाव के मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों को प्रकाशित कीजिए। अथवा में है, ईमेल शिष्टाचार की व्याख्या कीजिए और सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग क्या है। यदि आप इस पेपर को अच्छे से देख लेंगे और फिर चैनल पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्यक्तित्व विकास की IMP वाला जो क्वेश्चन वाला वीडियो है उसको देख लीजिए, आपको लगेगा कि 100% क्वेश्चन IMP वाले वीडियो से आए हैं। तो अब आपकी तैयारी को एक अच्छी दृढ़ दिशा करियर एडवाइस चैनल के माध्यम से मिल रही है, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। मुझे महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचाने का अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानी अजीत जी के प्रति बहुत बहुत आभार और आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्ते।